Hello and welcome to Brain Brusher, your own e-learning class. प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कराया था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और जर्नलिटीज़ के टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई होप आपने उनको ज़रूर देखा होगा। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और इसको हम कैसे, इसमें हम न्यूमेरिकल कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिजनेस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, जहाँ पर कि हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके बिहाफ में हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसे इसको हम रीड करेंगे? इट इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। ये क्या होता है? एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये वर्बली नहीं होता, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टिंग अ पर्सन, जो किसी पर्सन को डायरेक्ट करता है टू पे द अमाउंट स्पेसिफाइड, यानी कि एक सर्टेन अमाउंट, फिक्स अमाउंट होता है, इसमें लमसम अमाउंट नहीं हो सकता, एक स्पेसिफिक अमाउंट इन द बिल, जो बिल में लिखा होता है, टू और द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, या किसी पर्सन को स्पेसिफाइड किया जाता है, या बियरर, या किसी पर्सन को, बियरर को, जो कि उस इंस्ट्रूमेंट को हेल्ड किए हुए होता है। तो इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिसमें एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें एक डेट डली होती है, जिसमें एक साइन होता है, और जो इंस्ट्रक्ट करता है किसी व्यक्ति को कि एक सर्टेन अमाउंट आपको पेमेंट करना है, या बियरर को जो उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड किए हुए है। तो हम चलिए इसको समझते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम आगे किस तरह से हम इसको करेंगे। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए देयर आर 3 पर्सन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पर्सन होते हैं। ये 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं? एक होता है द ड्रॉवर, इसे हम बोलेंगे एक फर्स्ट है। दूसरा हमारे पास है द ड्रॉई, और थर्ड होता है द पेई। तो इस तरह 3 लोग हो गए, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर होता है द पर्सन हु राइट द बिल, हु मेक द बिल, जो बिल को बनाता है उसे बोलेंगे ड्रॉवर। ड्रॉई कौन होता है? जो उस बिल को पे करेगा, जिसके लिए वो बिल बनाया जाता है, द पर्सन हु पे द बिल, जो बिल को पे करेगा उसे हम बोलते हैं ड्रॉई। और पे कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव्ड मनी ऑन द बिल, उस बिल पर जिसको पैसे मिलेंगे उसे हम बोलेंगे पेई। तो इस तरह 3 लोग हो गए, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। अब समझते हैं कि ये, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राइट, मिस्टर ए है, ए एक ड्रॉवर है, ए ड्रॉवर है, और ए ने एक बिल ड्रॉ किया बी को एक बिल ड्रॉ किया, तो बी बन गया ड्रॉई। लेट ए ने कोई गुड्स सेल किया था बी को। लेट हम मान के चलते हैं कि ए ने 1 लाख रुपीस का गुड्स सेल किया बी को क्रेडिट में। तो उसके इसमें बी ने पेमेंट करना है वापस ए को, तो ए ने क्या किया? बी के लिए एक बिल ड्रॉ कर दिया 1 लाख रुपीस का। तो ए ने ड्रॉ किया, तो ए क्या बन गया? ड्रॉवर, और बी उस बिल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बी बन गया ड्रॉई। अब आफ्टर 3 मंथ्स, मीन्स वो जो बिल था वो 3 मंथ्स का था, तो बी अब 3 मंथ्स के बाद ए को पेमेंट करेगा। तो उस केस में जब ए को पेमेंट करेगा तो ए क्या बन गया? ए अगेन बन गया पेई। तो यहाँ पर ए जो है वो ड्रॉवर भी है और पेई भी है, क्योंकि ए बिल को ड्रॉ कर रहा है। किसको ड्रॉ कर रहा है? बी को, तो बी बन गया ड्रॉई, और बी ने बाद में वो पेमेंट कर दिया ए को, तो ए बन गया पेई। इट मीन्स एक ही पर्सन ड्रॉवर और पेई भी हो सकता है। तो ये बात क्लियर होगी कि द सेम पर्सन मे बी ड्रॉवर एज वेल एज द ड्रॉई। चलिए हम इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। लेट ए ने बी को एक बिल ड्रॉ किया, तो ए बन गया ड्रॉवर, बी बन गया ड्रॉई, और ए कहता है बी को कि भी आपको सी को पेमेंट करना है। ए ने अपना बिल जो है वो सी को कर दिया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंने अभी बताया था कि वहाँ अभी जो हमने पीछे जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने बताया था कि जो पर्सन है वो एक बिल को किसी और पर्सन को दे सकता है, यानी बियरर को। तो सी को अब बिल को होल्ड किए हुए है, तो बी क्या करता है? सी को पेमेंट कर देता है, तो सी बन गया यहाँ पर पेई। यानी पेई सेम पर्सन भी हो सकता है, पेई 2 अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं।
आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है हाउ डेल्ड एंड अकाउंटेड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम कैसे डेल्ट करेंगे और उसको हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। तो इसको अकाउंटिंग करने के लिए देयर आर 4 मेथड। फर्स्ट हमारे पास है रिटेन टिल मैच्योरिटी। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको जो ड्रॉर है वो अपने पास रखेगा टिल दी मैच्योरिटी। अब इसको मैं समझाऊंगा आपको कि भी इसको मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है और अपने पास रिटेन रखने का मतलब क्या होता है। रिटेन टिल मैच्योरिटी। दूसरा होता है डिस्काउंटेड विद बैंक, उस बिल को बैंक को दे देते हैं डिस्काउंटिंग अमाउंट में। थर्ड होता है एंडोर्स द बिल और फोर्थ होता है सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। अब इन 4 पॉसिबिलिटीज में, चारों में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है चारों कंडीशंस के अंदर? या तो बिल ऑनर हो जाएगा यानी मैच्योर हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा ड्रॉवर को, या फिर पैसा नहीं मिलेगा। इन ऑल द 4 केसेस में, इन सभी में 2 फर्दर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। वो हो सकती हैं, पहला बिल मेट ऑन मैच्योरिटी और दूसरा होता है बिल डिसऑनर, या बिल डिसऑनर हो गया। यानी कि मैच्योरिटी के टाइम पर बिल को पैसे मिल गए या फिर उससे पहले बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के कई कॉजेस हो सकते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हाउ डेल एंड अकाउंटेड, बिल को कैसे अकाउंटिंग करेंगे। पहला है रिटेन टिल मैच्योरिटी। अब वापस चलते हैं एग्जाम्पल के लिए, से ए और बी। ए ने बी को कोई गुड सेल किया, तो ए ने लेट बी को 10,000 रुपीज़ का कोई गुड सेल किया है, बी को सेल किया है। तो इस केसेस में ए ने बी को एक बिल ड्रॉ कर दिया, जब बिल ड्रॉ किया है, लेट मैं मान के चलता हूं कि फॉर 3 मंथ्स, तो ए ने बी को 10,000 रुपीज़ का गुड्स पेमेंट दिया है, बी ने ए को पेमेंट करना है। तो ए ने बोला बी को भी ठीक है, मैं आपको 10,000 रुपीज़ का गुड्स दे रहा हूं और आपको ये पैसा मुझे 3 मंथ्स में पेमेंट करना है। लेकिन क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसे केस में ए ने 10,000 रुपीज़ का एक बिल बी को दे दिया। अब बी क्या करेगा, बी करेगा ओके ठीक है मैं आपको पेमेंट करूंगा, और बी उसको बिल को साइन कर देगा और साइन करके वापस बिल के किसके पास रहेगा, ए के पास। मीन्स मैं ए हूँ, मैंने गुड सेल किया बी को, मैं साथ में बी को एक बिल भी ड्रॉ करता हूँ और बी को बोलता हूँ कि ठीक है आप इसमें साइन करके मुझे वापस करो कि आप मुझे ये पैसा 3 मंथ्स में पेमेंट कर दोगे। तो इस केस में बी उस बिल को साइन करके वापस ए को देता है। ए ड्रॉवर बी ड्रॉई, बिल किसके पास है अभी, ए के पास। नाउ अब ए उस बिल को अपने पास रखता है टिल द 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स के बाद उस बिल को क्या करता है, बी को देता है कि लाओ भाई मेरा पैसा दो, 3 मंथ्स हो गए हैं, 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए, अब मेरा पैसा मुझे वापस कर दो। तो बी उस पैसे को ए को पेमेंट करता है। तो क्योंकि वो बिल ए ने अपने पास ही रखा हुआ है तो इसे बोलते हैं रिटेन टिल मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का पीरियड है 3 मंथ्स का और ए उस बिल को अपने पास रिटेन रखता है तो इसे बोलते हैं रिटेन टिल मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी के टाइम पर बी उस पैसे को दे देता है ए को, तो उसे बोलेंगे मेट ऑन मैच्योरिटी, तो पैसा ए को मिल गया। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटीज है कि ए ने बी को पेमेंट किया, ए ने बी को एक बिल ड्रॉ किया 3 मंथ्स का। मैं मान के चलता हूं कि ए ने बी को बिल ड्रॉ किया है इन द मंथ ऑफ द अगस्त में बिल ड्रॉ किया है, और कितना, ₹10,000 रुपीज़ का। अब बिकॉज 3 मंथ्स का पीरियड है, तो 3 मंथ्स मीन्स अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये 1 अगस्त को बिल ड्रॉ किया, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कंप्लीट हो गए। 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 1 को बिल मैच्योर होगा। इसमें हम 3 डेज का एक ग्रेस पीरियड लेते हैं, तो ये हो गया 4 दिसंबर। तो 4 दिसंबर को पेमेंट मिलेगा ए को। इट मीन्स अगर 1 अगस्त को ए ने 10,000 रुपीज़ का गुड्स बी को सेल किया है, तो ए को 4 दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा पीरियड है बिजनेस में। तो ए क्या करता है, ए उस पैसे को अभी चाहिए ए को, लेकिन बी से मांग नहीं सकता, तो ए क्या करता है, उस बिल को देता है बैंक को, उस बिल को बैंक को देता है और बैंक से बोलता है कि भाई मुझे ये पैसा बी से मिलना है,
मैंने ये पैसा 10,000 रुपीज़ बी से लेना है, तो एक काम करो, आप ये पैसा मुझे अभी दे दो और आप बी से ये पैसा दिसंबर में ले लेना। मैं ए हूँ, मैंने बी को गुड्स सेल किया 10,000 रुपीज़ का, और मैं अब मुझे वेट करना है दिसंबर तक, लेकिन मुझे पैसे अभी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस बिल को लेकर के बैंक में जाता हूँ और बैंक से बोलता हूँ कि आप एक काम करो, ये बिल आप रख लो और मुझे आप पैसे दे दो इसके बिहाफ में, और आप अपना पैसा बैंक बाद में बी से ले लेना। तो ऐसे केस में बैंक ए को पेमेंट कर देगा बिल के बिहाफ में। बट बैंक वेट क्यों करे? तो इस केस में बैंक क्या करता है, उस ड्यूरेशन के लिए, उस टाइम को, जो टाइम वो यूज़ कर रहा है उसके लिए कुछ डिस्काउंटेड अमाउंट लेता है। मीन्स 10,000 के बिहाफ में मे बी वो उसको 500 रुपीज़ का कम पेमेंट करके उसको 9,000 रुपीज़ 500 रुपीज़ पे करता है। मीन्स ए को बैंक क्या करेगा, 500 रुपीज़ डिस्काउंटेड करके 9,500 रुपीज़ ले लेगा और आफ्टर 3 मंथ्स बी से 10,000 रुपीज़ ले लेगा। तो इस तरह से 500 रुपीज़ किसका एडवांटेज हो गया, उसको, जो बैंक को 500 रुपीज़ का पैसा मिल जाता है, एक्सेस अमाउंट जिसे हम डिस्काउंटेड अमाउंट बोलते हैं। ए को 9,500 रुपीज़ ऑन द स्पॉट मिल गया, बी को पैसा 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करना है, तो इससे सभी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। ए को टाइम मिल गया, बी को अपना पैसा मिल गया और बैंक को अपना कमीशन मिल गया। इसे बोलते हैं डिस्काउंटेड विद बैंक। थर्ड पॉसिबिलिटीज होती है एंडोस द बिल। एंडोस मीन्स होता है कि ए को अपना पैसा किसी, चलो एक जो एंडोस वाला पोर्शन है उसको मैं लेटर आपको बताऊंगा। इसके ऊपर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹20,000। ए ने बी को 20,000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया है ऑन 1 अगस्त 2021 एंड ड्रॉ ए बिल फॉर 3 मंथ्स, और उसको 3 मंथ्स का एक बिल ड्रॉ कर दिया है। ऑन मैच्योरिटी बिल मेट, जब 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, जब मैच्योरिटी आई तो वो बिल मेट हो गया, यानी पैसा मिल गया है, ऑनर हो गया है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई, हमें ड्रॉवर और ड्रॉई दोनों की बुक्स में एंट्रीज करनी है। तो चलिए हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों एंट्रीज करके दिखाता हूँ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। मैंने 2 पार्ट में किया, यहाँ मैं कर रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है हमारे पास? ड्रॉवर है ए, यानी ये ए की बुक है, और ये है हमारे पास इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? बी है। ये यहाँ पर ए की बुक है और यहाँ पर बी की बुक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल एंट्रीज हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ऐसे ही इसमें भी डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट, कब बिल सेल किया है? गुड सेल किया है 1/10/2021 में, तो 1/10/2021। ए ने बी को गुड सेल की 20,000 रुपीज़ की एंट्री क्या जाएगी? बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 रुपीज़, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। ये तो सिंपल जनरल एंट्री से पहले भी हम लोग कर चुके हैं। बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब ए की बुक में क्या, सॉरी बी की बुक में क्या एंट्री आएगी? जो ड्रॉवी है उसकी बुक में क्या एंट्री आएगी? उसने परचेज किया है, तो सेम डेट में वो भी अपनी बुक में एंट्री करेगा 1/10/2021 में। ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़, और किसने परचेज किया? इसने ए से टू ए 20,000 रुपीज़, और ये परचेज करेगा। इसने सेल की एंट्री की, इसने परचेज की एंट्री की, और एक कहा बीइंग गुड्स परचेज, गुड्स परचेज, राइट। ओके, अब इसके बिहाफ में ये बिल अगर इसने पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू बी, लेकिन कैश यानी पेमेंट तो हुआ नहीं है, तो इसने बदले में क्या लिया? उसके बदले में इसने बिल ड्रॉ किया है। तो सेम डे में हम बिल ड्रॉ करेंगे 1/10/2021 में। यहाँ जाएगा बी आर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इसको शॉर्ट में हम बी आर भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं इसको बी आर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू, और बी को लिख देंगे नीचे
टू बी 20,000 रुपीज़। और कितने महीने का बिल ड्रॉ किया हमने? ये 3 मंथ्स के लिए बिल ड्रॉ किया है। तो एंट्री हो जाएगी बीइंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ्स। बीइंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ्स, तो इसने बिल ड्रॉ कर दिया 3 मंथ्स से। किसने? ए ने बिल ड्रॉ किया है 3 मंथ्स का। एंट्री जाएगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू बी। अब ऐसे ही जो बी है वो भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा सेम डेट में 1/10/2021 में। ये एंट्री करेगा बी डेबिट ए डेबिट 20,000 रुपीज़ टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल को हम बीपी भी लिख सकते हैं ऐसे, टू बिल्स पेबल। इसके लिए बिल्स रिसीवेबल और इसके लिए बिल्स पेबल। जो ड्रॉ कर रहा है उसके लिए बीआर और जो पे कर रहा है उसके लिए बिल्स पेबल। इसने पेमेंट करना है 20,000 रुपीज़। ये लिखेगा बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ्स। इसने बिल ड्रॉ किया तो ये लिखेगा बिल ड्रॉ और ये लिखेगा बिल एक्सेप्टेड। ये बिल ड्रॉ, यहाँ पे बिल एक्सेप्टेड। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब ये पेमेंट, इसको 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया था और ये कहता है कि ऑन मैच्योरिटी बिल मेट। मैच्योरिटी के समय ये पैसा मिल गया है। तो मैच्योरिटी कब होगी? यहाँ से हम 3 मंथ्स आगे जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास है अक्टूबर 1/10/2021। तो अक्टूबर के बाद नवंबर 1, नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 10th है, ये 11, 12, राइट नो। अब ये हमारे पास फर्स्ट, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड। अब हमारी मैच्योरिटी कब होगी? हमारी मैच्योरिटी की 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी को हमारा मैच्योरिटी होगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें 3 डेज का हमें ग्रेस पीरियड देना होता है। जब हम ग्रेस पीरियड देते हैं तो हमारे पास आएगा 1/1/2022 प्लस 3 डेज, तो जाएगा हमारे पास 4/1/2022। तो ये हमारे पास ये अक्टूबर का टाइम जो हमारे पास आएगा वो 3 मंथ्स डेज में आगे जाएगा। तो ये मैच्योरिटी होगी हमारे पास 4 जनवरी 2022 को। नाउ 4/1/2022। बात को ध्यान रखना है, जब भी मैच्योरिटी टाइम होगा उस केस में हमें हमेशा ही 3 डेज का ग्रेस पीरियड लिखना होता है। तो 1 जनवरी 2022 को ये बिल मैच्योर होगा। जब मैच्योर होगा तो पैसा मिल जाएगा किसको? ए को। तो ए की एंट्री जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये अपना बिल जो है वो बी को पेमेंट कर देगा टू बी आर। बिल्स रिसीवेबल को रिवर्स करेंगे हम टू बी आर अकाउंट। कितना? 20,000 रुपीज़। और यहां पे लिखेंगे बीइंग मैच्योरिटी, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी पैसा मिल गया। अब यहां आ जाते हैं, ये पेमेंट करेगा, इसको पैसे मिले हैं तो ये रिसीव पेमेंट करेगा कब? 4/1/2022 को। तो इसके पेमेंट हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, यानी इसकी आपको रिवर्स एंट्री करना है। बीपी वापस डेबिट हो जाएगा, बीपी अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज, और इसने पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट, 20,000 रुपीज। बीइंग बिल पेड, इसने पैसे दे दिए हैं। तो दैट्स इट। जो फर्स्ट हमारे पास था बिल रिटेन टिल मैच्योरिटी में, उसमें इस तरह की एंट्री आएंगी। पहले केस में आपको गुड सेल किया, इसने परचेज किया, इसने बिल ड्रॉ किया, इसने बिल एक्सेप्ट किया और बिल को इसने पेमेंट कर दिया। यानी अगर हम बिल ड्रॉवर की बुक देखें तो आपको सिर्फ 3 एंट्री करनी है, पहली परचेज की, दूसरा बिल ड्रॉ करने की और तीसरा बिल एक्सेप्ट करने की। और इसी की रिवर्स एंट्रीज हमारे पास ड्रॉवे की बुक में होंगी। आई होप आपको ये एंट्री समझ आई है। अब इसी एंट्री को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जहां पर हम देखेंगे कि बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। तो बिल डिस्काउंट विद बैंक की एंट्री हम लोग अभी करते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने, मैंने जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज कर लिया है। क्वेश्चन हमारे पास है ए सोल्ड गुड्स टू बी ₹20,000 ऑन 1/10/2020 एंड ड्रॉ ए बिल फॉर 3 मंथ्स। सेम है यहाँ जितना हम पहले किया था। यहाँ चेंजेस यहाँ से ऑन 2/10/2021 ए डिस्काउंटेड अ बिल विद बैंक। ए ने बिल को डिस्काउंट करा दिया विद बैंक फॉर ₹19,500। जो 20,000 रुपये का बिल था उसको 19,500 में बिल को डिस्काउंट करा दिया है। ऑन मैच्योरिटी बिल मेट,
पास द जनरल इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी की बुक में हमें एंट्री करनी है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। तो क्या एंट्री करेंगे अब इन द बुक्स ऑफ ए, ड्रॉर की बुक में क्या एंट्री करेंगे? तो पहली एंट्री हमारे पास आएगी, वो हमारे पास है 1, 10, 20, 21 में जाएगा ए बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जैसे पहले एंट्री की थी हमने 20,000 रुपीज बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है, फर्स्ट एंट्री थी। अब सेकेंड एंट्री है 1, 10, 20, 21 में, इसको बिल रिसीव किया हमने, तो एंट्री जाएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी को बिल ड्रॉ कर दिया हमने 20,000 रुपीज का। सेम एंट्री ये जो पहले भी हमने की थी, पहले हमने सेम एंट्री की थी, बीइंग बिल ड्रॉ फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया। अब यहां से नेक्स्ट एंट्री ये कह रहा है 2 ऑफ द अक्टूबर बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया, एंट्री क्या आ जाएगी 2, 10, 20, 21, बिल को डिस्काउंट करा दिया, मीन्स हमें जो ड्रॉवर है उसको पैसे मिल गए हैं, एंट्री क्या आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिला 19,500 और हम बिल्स को कितना दे रहे हैं 20,000 का, बैंक को बिल दे रहे हैं 20,000 रुपीज का, पैसा मिला 19,500, तो 500 रुपीज का हमें लॉस हो गया बिल देने का, तो उसे लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5 रुपीज, हमें 5 रुपीज का डिस्काउंटेड अमाउंट हुआ है, और टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बी आर अकाउंट 20,000 रुपीज। नेक्स्ट आएगी बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हमने बैंक से बिल को डिस्काउंट करा दिया, दैट्स इट। इसके आगे हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। अब बिल किस पास है? बिल है बैंक के पास। अब बिल वो बैंक, अब जो मैच्योरिटी डेट है यानी 4 जनवरी 2022 को बैंक जाएगा बी के पास और बी को बिल देगा और पैसे ले लेगा, बिकॉज ए को अपना पैसा मिल गया। अब बिल बैंक के पास है, बैंक और ए के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, बैंक जा करके बिल देगा ए बी को और बी उसको पेमेंट कर देगा। तो ये हमारे पास एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉवर। अब ड्रॉवी की बुक में देखते हैं, ड्रॉवी की बुक में इसका कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ड्रॉवी की बुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन बिल डिस्काउंटेड करने का इफेक्ट ड्रॉवी की बुक में नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास है बी की बुक, 20 बुक है हमारे पास है। तो बी ने क्या किया? बी ने परचेज किया 1 अक्टूबर को परचेज टू ए, फिर इसने बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया ए टू बी पी। फिर जो बैंक को डिस्काउंट कराया, ये ट्रांजेक्शन होती हैं बैंक और ए के बीच में है, इससे बी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बी की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। बी ने बिल एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स का और आफ्टर 3 मंथ्स बी उसको पेमेंट कर देगा। किसको पेमेंट कर रहा है इससे कोई मैटर नहीं पड़ता। हमने क्या है बीपी टू बैंक, फर्स्ट में बैंक था तो बी अपना पैसा पेमेंट कर देगा। उसने बिल किसको पेमेंट करना है मैटर नहीं करता, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफर करेगा उसको भी पेमेंट कर देगा। आई होप आपको यहाँ तक एंट्री समझ आई होंगी। इन केस आपका इसके लिए आपको अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर लिख के दीजिएगा। हमने अभी दो टॉपिक कर लिए हैं, रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड डिस्काउंटेड विद बैंक। 2 हमारे पास और रहते हैं, एंडोस बिल और सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो उसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना के दूंगा, उसमें आपको ये कवर करेंगे। इसके लिए हमारे पास ऑलमोस्ट कम से कम 3 वीडियो बनेंगे, तो इसमें आप प्लीज़ इसको आप देखते रहिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।